वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, सामान्य हिंदी की प्रश्नोत्तरी सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो वो प्लेलिस्ट फॉलो करके जो है आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी जूनियर स्टेनो, यूपीएसआई, यूपीपी के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रिया जो भिन्न भिन्न अर्थ देती है वह क्रिया कहलाती है। 2 या 2 से अधिक धातुओं से बनी क्रिया जो भिन्न भिन्न अर्थ देती है वह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसका ऑप्शन सी सही है। हर्ष स्वर कौन से हैं? सही विकल्प चुनें। 5 विकल्प दिया गया है। किस ऑप्शन में जो है सभी हर्ष स्वर हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। आ, ई, उ और री, ये जो है हर्ष स्वर हैं और हर्ष स्वरों की संख्या जो है वो कुल 4 है और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान किस भाषा का शब्द है? तो यह फारसी भाषा का शब्द है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी पुल्लिंग है? किस विकल्प में सभी शब्द जो है पुल्लिंग है, आपको पहचानना है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, गिरोह, पहिया, मंडल, ये तीनों जो है पुल्लिंग शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है वो आपका मित्रता है और मित्र शब्द जो है मित्र, यह जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है मित्र, और इससे जब भाववाचक में बदलेंगे यह मित्रता हो जाएगा। मित्रता यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है आपको पहचानना है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का, जिसकी उपमा ना हो अनुपम, जो आलोचना के योग्य हो आलोचक, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही युग्म नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। जो आलोचना की योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। आलोच्य, उसके लिए जो एक शब्द प्रयोग होगा वह आलोच्य शब्द प्रयोग होगा। बाकी तीनों जो है वह आपका सही युग्म है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनेकार्थी शब्द है, आपको पहचानना है। अंक, दोस्त, परिवार, कबूतर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अंक जो शब्द है यह अनेकार्थी शब्द है। अंक का अर्थ जो होता है वह संख्या होता है। संख्या, गोद, गोद, चिन्ह, तो यह जो है अनेकार्थी शब्द है। अंक, संख्या, गोद, चिन्ह, ये जो है अनेकार्थी शब्द है अंक के। बाकी जो है यह अनेकार्थी शब्द नहीं है। दोस्त, परिवार, कबूतर, यह अनेकार्थी शब्द नहीं है, केवल अंक जो है अनेकार्थी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? दर्शनीय, धनी, शिवानी, चायदानी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो विच्छेद करेंगे जब, तो यह हो जाएगा आपका दर्शन, दर्शन अनीय, यानी इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है। धनी में दीर्घ ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है। शिवानी में
शिव धन आनी, इसी में जो है आनी प्रत्यय जुड़ा हुआ, शिवानी में, इसका सी ऑप्शन सही है। चायदानी में चाय धन दानी, इसमें दानी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसका ऑप्शन सी सही है। स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वाक्य में निपात क्या है? स्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है, वाक्य में निपात कौन सा है? तो इसमें जो भी ये जुड़ा हुआ है भी, यह निपात शब्द है, इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसमें स्त्रीलिंग नहीं पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग का शब्द नहीं है। किस्सा, सलाह, अदालत, दुनिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, किस्सा शब्द जो है यह पुल्लिंग का शब्द है। बाकी सलाह, अदालत, दुनिया, ये तीनों जो शब्द हैं यह स्त्रीलिंग के शब्द हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उसमें व्यंजन नहीं है? उसमें व्यंजन कौन सा नहीं है आपको पहचानना है। श, स, र और हा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो र शब्द है, र शब्द नहीं वर्ण है, यह उसमें व्यंजन नहीं है। उसमें व्यंजन कितने हैं? 4 हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका स हो गया, और ये आपका ये वाला श हो गया, और ये स हो गया, और ये हा हो गया। 4, ये 4 हैं जो उसमें व्यंजन है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संकल्प में कौन सी संधि है? संकल्प में कौन सी संधि है? तो इसका जब विच्छेद करेंगे संधि तो ये हो जाएगा सम धन कल्प, तो इसमें जो है व्यंजन संधि हो जाएगी। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, या इनमें से कोई नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। हाथों हाथ, हाथों हाथ में कौन सा समास है? इसमें अव्ययी भाव समास है, हाथों हाथ में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय है? अव्यय कौन सा है आपको पहचानना है। नीला, सुडौल, आगामी, तथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसमें अव्यय शब्द है वो आपका तथा है। नीला, सुडौल, आगामी, ये तीनों विशेषण के शब्द हैं, विशेषण। अव्यय वो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो वे सब जो है अव्यय कहलाते हैं। जैसे जब, तब, यहाँ, वहां, परंतु, ये सभी शब्द जो हैं अव्यय शब्द हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तुम कहाँ तक जा रहे हो, तो इसमें तक जो है ये आपका निपात है, इसमें प्रयोग हुआ है। मैं भी साथ चलूंगा, ये अभी जो है भी जो है ये निपात है। वह तो नहीं चलेगा, तो ये तो भी जो है निपात शब्द है। वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें जो है प्रयुक्त नहीं हुआ है। वह पढ़ाई कर रहा है, इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। सही अर्थ वाला युग्म, शब्द युग्म वाला कौन सा है? संस्कृत शब्द दिए गए हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसमें जो सही युग्म है वो आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए। आकर जो होता है वह खान होता है, और आकार जो होता है वह आकृति होता है। आकर का अर्थ जो होता है वह खान, और आकार का जो अर्थ होता है वह आकृति होता है। कुल का जो अर्थ होता है वह वंश होता है, और कुल का जो अर्थ होता है किनारा होता है, किनारा। निर्जर, निर्जर का जो अर्थ होता है वह देवता होता है, और निर्झर का जो अर्थ होता है वह झरना होता है। सर, इस सर का जो अर्थ होता है वह बाण होता है, और इस सर का जो अर्थ होता है वह तालाब होता है, तालाब। इसका ऑप्शन ए सही है। दोस्तों 15 मई 2025 से यूपी ट्रिपल एससी पीटी 2025 के लिए हमारा पेड ग्रुप शुरू हो रहा है, और यह पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। पीटी 2025 की अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए जो फीस रखी गई है वो 1500 रुपये रखी गई है। इसमें पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा, पेड क्विज प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ जो आपको इसी में प्रोवाइड किया जाएगा।
अगर आपने ये पेड ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कोई भी और पेड ग्रुप या कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जो स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको इसी में प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 800 रुपये रखी गई है। इसमें आपको ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है 500 रुपये रखी गई है और इसमें आपको 25 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। इसमें फुल लेंथ जो है 10 होंगी और 15 जो है टॉपिक वाइज होगी। केवल अगर आप पेड क्विज का जो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है और इसमें आपको कम से कम जो है 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुमिलित करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं और उसको आपस में सुमिलित करना है। जिज्ञासु, परोक्ष, अशक्त, निशाचर। तो जिज्ञासु, इसमें जो जिज्ञासु का जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा जानने की, जिसमें जानने की इच्छा हो उसे जिज्ञासु कहते हैं। जो आंखों के सामने हो उसे परोक्ष कहते हैं, उसके लिए एक शब्द जो होगा परोक्ष। जिसमें शक्ति ना हो उसे अशक्त कहते हैं। और निशाचर, रात में घूमने वाले के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है वह निशाचर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1 यानी इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सुर शब्द युग्म का अर्थ क्या है? यह भी संस्कृत शब्द है, इसमें अर्थ आपको पहचानना है। तो इसमें जो सूर है यह, इसका जो अर्थ होता है वह वीर होता है और सुर का जो अर्थ होता है इसका देवता होता है। इसका ऑप्शन ए सही है। लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है इसमें। 5 शब्द दिए गए हैं, इंदिरा, महाश्वेता, हरिप्रिया, वागीश, भार्गवी। तो इसमें महाश्वेता और वागीश इसमें सरस्वती के पर्यायवाची हैं, सरस्वती के पर्यायवाची हैं। बाकी इंदिरा, हरिप्रिया, भार्गवी ये तीनों जो है लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी और डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी सही नहीं है? सूत्र सूत, हस्त हाथ, चक्र गोला, ग्राहक गाहक। तो इसमें जो तत्सम तद्भव का जोड़ी सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। चक्र का जो तद्भव होता है वह चक्कर होता है, चक्कर या चाक होगा। इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी सूत्र का जो तद्भव होता है वह सूत होता है, हस्त का हाथ होता है, ग्राहक का गाहक होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है? दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई, सुधा ने एक पुस्तक खरीदा, राधा ने शाम का भोजन बनाया, गुरु ने शिष्य को आज्ञा दी। इसमें जो अशुद्ध है वो आपका ऑप्शन बी है। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा नहीं, खरीदी होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। मिलान करना है, पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। सूर्य का प्रभाकर होता है, सूर्य का प्रभाकर, और सिंह का व्याघ्र, चारू का जो होगा वो आपका रम्य होगा, और आनंद का मोद। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 1, 3, 2। इसका भी ऑप्शन जो है ए सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? कौन सी भाषा जो है देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है? बांग्ला, कोंकणी, मराठी, गुजराती। तो इसमें जो है आपका बांग्ला जो है यह देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। बाकी कोंकणी, मराठी, गुजराती और हिंदी, संस्कृत ये सभी जो हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? कौन से व्यंजन जो है महाप्राण है आपको पहचानना है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आप ध्यान से पढ़िए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी। खा, छ, ठ, थ और फ, ये जो है महाप्राण व्यंजन है। हिंदी भाषा में पांचों वर्गों के दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। जैसे क वर्ग का जो खा वाला है ये आपका महाप्राण हो जाएगा। ऐसे ही च वर्ग का, प वर्ग का, ट वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वह महाप्राण होगा, वर्ण होगा। इसका ऑप्शन बी सही है। विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। बद का नेक, दुश्चरित का निश्चरित, विस्तृत का संक्षिप्त और मधुर का कटु। तो इसमें जो आपका अनुचित युग्म है आपका ऑप्शन बी है। दुश्चरित का जो विलोम होता है वो निश्चरित नहीं, यह सच्चरित होता है, सच्चरित। तो इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? यह जो है अनुच्छेद 343 एक जो है ये आपका ऑप्शन बी सही है। दो खाली स्थान में भरना है कि मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को जो है संधि कहते हैं। इसका भी बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालयी पत्र नहीं है? प्रार्थना पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, संपादक के नाम पत्र, निमंत्रण पत्र। इसमें जो कार्यालयी पत्र नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है, निमंत्रण पत्र। निम्नलिखित में से विभक्ति तथा कारक का कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? संबंध में पर कर्म को करण से के द्वारा और अपादान से अलगाव के अर्थ में। तो संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वह आपका काकी के नानी ने होता है। इसका ऑप्शन ए सही है, में पर नहीं होता है। संबंध कारक की जो विभक्ति होती है वह काकी के नानी ने होता है। इसका ऑप्शन ए सही है, यह संयुग्म नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण हिंदी की प्रश्नोत्तरी थी जिसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।